वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी है। मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं। वो हम अक्सर बात करते हैं ना, आनियाँ जानियाँ हो रही होती हैं, तो वही लगी हुई हैं क्योंकि ईद का मौका है। आपको पता है कि कुछ मेहमान हमें जल्दी ज्वाइन करते हैं, कुछ लेट ज्वाइन करते हैं। और अब जिस मेहमान का मैं तारुफ करवाने वाली हूँ वो वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप सब लोग उनको जानते हैं। हमारे साथ मॉर्निंग शो में मौजूद होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप उनको देख रहे होते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स पर आप उनको देख रहे होते हैं। सियासी गुफ्तगू हो रही होती है। फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ईद मुबारक आपको। इससे पहले कि मैं फैसल भाई से कुछ सवाल करूँ ना, फैसल भाई के हवाले से मैं अक्सर गजल कहती है कि हसनैन आप बड़े खुश हो गए फैसल भाई आ गए ना। फैसल भाई इज वन ऑफ दोज गाइस जो कि हमारे मॉर्निंग शो की पहचान है। मैं आपको बताऊं लिटरली सर, हम भी ना कहीं फंसते हैं ना, हमें भी मुश्किल होती है। फैसल भाई हो गए, हमारे एक दोस्त है कराची से बदियुज़्ज़मान साहब हैं, वो स्पोर्ट्स के हवाले से, फैसल भाई सियासत के हवाले से, शौकत यूसुफजई साहब है। ये ऐसे लोग हैं कि हमें ये मान होता है कि हम इनसे जब भी रब्ता करते हैं ना, ये लोग हमारे लिए मौजूद होते हैं और ये बड़े बिजी लोग हैं। तो फैसल भाई ईद मुबारक वंस अगेन। ये हमारे लिए आपको भी मुबारक हो जी। खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पे पहुंचे। ये लेट क्यों हो गए सर? जेलम का रास्ता तो 1.5 घंटे का था यार, खाने पीने वाली ईद है तो फिर लेट तो हो जाता बंदा। तो हो गया आपका बैल बकरा ज़िबा वगैरह सब कुछ? हाँ, वो रास्ते में मॉर्निंग में हो जाता है। अच्छा वो फिर और मतलब अर्ली मॉर्निंग आप कर लेते हैं? हाँ, हमारा अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। सही। और सारा वो बट पिटा भी जाता है, लोगों को दे दिया जाता है? हाँ, वो बेसिकली मेरा शोबा तो है नहीं, वो तो घर में बुजुर्ग ही करते हैं। क्या है? हाँ, मैं तो जी आज क्योंकि स्पेशली वालदा और वो मेरे, हम तो जिम्मेदार लोग हैं, तो हमारी ईद वैसे होती है, तो वो खाना ऐसा होता है ईद का, वो कम मिलता है। अच्छा। मतलब नॉर्मली तो वो फिर हमारा तो वो है अभी बड़े जो हैं वो मौजूद हैं, सो बांटना बटाना का जो बकरा जो है कुर्बानी शानी करना, ये अभी उन्हीं की घर में अभी भी फैसल भाई छोटे हैं और सिर्फ खाते हैं और बेहिसाब खाते हैं। फैसल भाई, हमने ना सबसे पूछा कि किसकी ईद किस तरह से गुजरती है। आप जेलम से, जेलम के जिम्मेदार भी, ऊपर से सियासी घराने से ताल्लुक है, भाई भी आपके बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहे, आप भी माशाल्लाह से इमरान खान साहब के वकील, उसके अलावा भी सियासत में एक्टिव, वकालत में एक्टिव। सो आपकी ईद कुछ डिफरेंट होती है अपार्ट फ्रॉम पब्लिक फिगर होना, और वैसे किस तरह की ईद होती है जेलम में जब आप होते हैं? देखिए सर, हमारी ईद जो है वो लोगों से मिलना जुलना जो है ये बचपन से ही होता है हमारा। यानी आज को ईद कुर्बान है तो आज नॉर्मली कम लोग आते हैं, कल परसों बहुत ज़्यादा मेहमान होंगे। वो हमारा क्योंकि एक पब्लिक डीलिंग का, पीआर का एक होता है, तो हमारा तो लोगों के आना जाना बहुत रहता है। फिर लॉन्ग वीक हो जाता है। आजकल तो हमारे मुल्क में रिवाज है कि छुट्टी दे दो पहले ही हर चीज़ की, तो वो लॉन्ग वीक होता है। तो इसलिए जो है हमारी ईद काफ़ी बिजी होती है लोगों के साथ, घर वालों के साथ भी। इवन ईद पे भी घर वालों के साथ कम वक्त गुजरता है, लोगों के साथ ज़्यादा गुजरता है, तो उसी तरह गुजर जाती है और अच्छा भी लगता है। ईद हम हमेशा अपने गांव में करते हैं, कभी बाहर नहीं की। याद नहीं पड़ता बचपन से कभी बाहर की ईद की हो, तो ईद को हमेशा आपकी फैमिली भी होती है जी, सारे होते हैं। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना अक्सर गाँव में भी कि एक, अब तो शहरों में भी होता है कि कलेक्टिव कुर्बानी होती है, तो आपका कॉन्सेप्ट भी वही है या फिर आप सेपरेट करते हैं? नहीं, हमारा ज़रा देखिए, हमारे पास ये एज है ना कि हमारे अपने जो जानवर हैं, अच्छा, हम इनको रख भी लेते हैं साल हमारा, क्योंकि एक सिलसिला चल रहा होता है, तो वो अलग-अलग होता है। वहाँ पे कलेक्टिव कुर्बानी आसान होती है। आजकल लोगों की माइशत काफ़ी कमज़ोर है, तो वो एक अच्छा एक तस्वर है कि लोग मिल के कर लें बजाय के बोझ। अब मैं तो इसका ईद कुर्बान पे ये जो शो ऑफ है इसका बड़ा सख्त मुखालिफ हूं। ये इतने बड़े बड़े महंगे बैल ले रहे हैं, बकरे ले रहे हैं, भाई ऐसा नहीं होता। कुर्बानी का फ़लसफ़ा है, ये उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुर्बानी होती क्या है। बिल्कुल। तो उस पर साथ स्टिक करें। ये न्यू मनी या ये जो मामलात आ जाते हैं ना जी, नौदौलती हम कहते हैं, तो वो मुझे वाकई पसंद नहीं है। मैं देखता हूँ आपके भी पैकेजेस मीडिया पे आते रहते हैं, इतने का बैल और ये यूज़लेस, और इसको डिस्करेज करना है। और वो जो आपने मईशत की बात की, तो मुझे जहन में ये आ रहा था कि आपको मईशत ऐसी होगी कि मुर्गी की कुर्बानी के हवाले से मुफ्तियान से बाकायदा से सवाल हो रहे हैं, टीवी पे भी सवाल हो रहे हैं कि जी आप मुर्गी की कुर्बानी दे तो ज़्यादा बेहतर है। दाऊद जी, आज़ादी तौर पे दे दीजिए जो लोग नहीं देते, मगर ये तो जारी बात है,
बिल्कुल ऐसे। अच्छा शहरोज, इससे पहले कि मैं दाऊद जी से कोई कार्ड्स वगैरह की हम गेम्स वगैरह करें, कोई ऑब्जर्व किया कोई थोड़ा बहुत, क्योंकि हम चाहते ही है ना कि हमारी ईद पे ना कि चोई साहब सामने बैठे हों, आप इनकी मिमिक्री करें, थोड़ी बहुत भी कर दें। उसमें मैं आपको बताऊं, हसन अयूब भाई, उनके साथ मेरा छोटी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी, तो फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई। अच्छा। तो ये कुछ वोकल्स ऐसे होते हैं जो फौरी कैच कर लिए जाते हैं, ये नहीं कैच करने वाले, टाइम लगता है। ये हो गए, ये हो गए, और नईम हैदर पंजोदा साहब हो गए, वो मेरे आज का रडार पे हैं। अच्छा। नईम हैदर पंजोदा भी खास तौर पे, उन्होंने स्पेशल फरमाइश की हुई है। नईम है कहते जब कर लो यार मुझे बताना, खान साहब की मिक्री मेरी भी करना है मिक्री, सरवोदय भी आना किसी दिन। चलें आप ये ना इनके बड़े भाई फवाद चौधरी साहब की करें। सारी इजाजत है? हाँ प्लीज नहीं, चोई साहब से लेते हैं, चोई साहब से इजाजत ले लें। नहीं ये इखलाकी तौर पे देखें, हाँ, मैंने ये एक अच्छी चीज ये है, एक अच्छी हाँ, चीज होनी चाहिए कि exactly। आपका पूछना लाजमी है कि अल्लाह माफ करे मजाक नहीं, यानी कि उसकी शख्सियत का किरदार को वो बात। अच्छा फवाद चौधरी साहब से अक्सर सवालात वगैरह होते थे ना, जब वो वफाकी वज़ीर था, तो ना हाँ यार लगता है ये कि खान साहब जो है बनेगा लाएंगे बस होता है। उनका वो बड़ा अच्छा बोलते ही बहुत मजेदार तरीके से थे। और मैंने फर्स्ट जो कैरेक्टर्स अपने किए थे, फवाद चौधरी साहब का कैरेक्टर भी किया था, और जब वो समय इब्राहिम साहब वाली कंट्रोवर्सी चली थी, आपको याद होगा माजी में, और एक थे ख्वाजा हाजा आसिफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, तो हसन अयूब भाई को मैंने फौरी कैच कर लिया था। चलें सुना दें हसन। देखिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उनके एक्सप्रेशन बहुत है हसन अयूब भाई के। देखिए जहाँ तक ईद की बात है, खाना बहुत बना लेता हूँ, लेकिन लगता मुझे खुद बड़े हसन अयूब भाई हो गए, नहीं मैं पंजोता भाई, और बड़ी अच्छी दोनों की बड़ी अच्छी गपशप भी होती है, तो बड़ा मजा है उस प्रोग्राम में। हमने रिकॉर्डिंग वगैरह हमने की, तो अभी नए कैरेक्टर जैसे अफजल मरवत साहब हो गए। चलें अब उस शेर दिन- अब अफजल देखिए, मरवत साहब, नाम आपने ले ही लिया ये भी तो- हेडलाइन बन जाएगी कि फैसल चौधरी के सामने शेर अफजल मरवत की मिमिक्री मिमिक्री हो रही की। थी। अच्छा, अब वो आजकल टिकटॉक पे एक निशा पोमी या वो बड़ा वायरल था। अब उस दिन पार्लियामेंट पे ईद से पहले की बात है, ईद से हफ्ता पहले की बात है, मैं वीडियो मेरे सामने आई तो अफजल मरवत साहब से सवाल हुआ, सर ये आपने वीडियो देखी है निशा पोमी, वो कहते हैं वो बेसिकली रिपोर्टर बड़े चालाक थे, वो चाहते थे शेर अफजल मरवत साहब अपने उसमें ना ये वर्ड बोले, तो मैं उनकी जगह बोल देता हूँ, भाई आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फैसल भाई, आपने आज कलेजी खिलानी मुझे, आपने मुझे गुजर खान उतार दिया, आप मुझे लेके नहीं गए, लेकिन ये जो निशा भूमि या ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बैटरीज में नमक बहुत है क्योंकि फैसल भाई डॉक्टर ने मुझे नमक से और स्नैन से परहेज। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। नमक के साथ हसनैन भी परहेज हो गई। स्नैन से परहेज करनी है। यार ये आउटस्टैंडिंग था वैसे, ये जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग था। वैसे बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, कोई कार्ड शर्ट तो निकालें। दाऊद जी सबसे पहला ना, कार्ड तो हम सब ने निकलवाना ही है, मुल्क की मईशत के भी निकालने। फैसल भाई का कार्ड निकालें। फैसल भाई की सबसे पहले हमें बताना है सर इनके पास कितने बड़े बड़े और केसेस आएंगे, क्योंकि खान साहब के तो वकील हैं ही हैं। उसके अलावा ये जो आजकल ना सुबह सुबह ये हमें ग्रीनरी पे बैठे हुए इस तरह कर रहे होते हैं, यार अदालतों तो आपको पता है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब मैं घर ही बैठा रहता हूँ, ये कब तक इनकी वापस टफ रूटीन हो जाएगी, जरा कार्ड निकालें। देखिए जी, फैसल भाई को अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो 3 का आदत है, जुपिटर कहते हैं। अगर ये अपनी कोई बात करते हैं तो उसके ऊपर ये अपने मौक़िफ़ को जो है पूरा करके भी दिखाते हैं, ये एक इनकी बड़ी शख्सियत की है, क्योंकि नाम के मुताबिक जो इनकी खासियत की है। अच्छा, ये जो जुपिटर की एनर्जी है ये बजाते खुद अंदर से एक स्पिरिचुअल लोग होते हैं, यानी कि दूरअंदेश, वक्त को पहले से पढ़ने वाले और इस तरह की शख्सियत के मालिक होते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि जिन लोगों का नाम फेर से शुरू होता है उनको सजिटेरियस बुर्ज कॉस से भी तशबीहात देते हैं। तो इनकी जो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इनकी प्रिडिक्शंस आने वाले वक्त के हवाले से अगर हों या इनके जो तबसरे होंगे तो वो आपको सही साबित होते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह की एनर्जी रहती है इनकी। कार्ड्स की एनर्जी भी देखते हैं जी। फैसल चौधरी साहब की करंट बिल्कुल जनाब, करंट एनर्जी क्या, 3 कार्ड निकालते हैं इस वक्त फैसल चौधरी साहब की क्या एनर्जी नजर आती है। कार्ड्स की एनर्जी में तो जनाब काम तो इनके पास है अच्छा खासा है, ये करें बेशुमार है सर, ठीक है। चैरिटी की एनर्जी है, लोगों का भी ख्याल करते हैं। मैं ये मैंने इंट्रो में कहा था हमारा ख्याल करते हैं, अभी लोगों भी दे के करते हैं। जाएंगे भी हमें। करते होंगे। नहीं, गोश्त नहीं लेके आए, गोश्त नहीं लाए, गोश्त लेना है तो आपने घर जाना, शॉपर लेके जाना। दरवाजे पे खड़े होना है, बेल बजानी है और फिर अंदर से फैसल साहब आपको पहुंच देंगे। यहाँ पे ये नहीं कहना कि जिसके घर गोश्त नहीं है तो सारे घर पहुंच जाएंगे। नहीं, जिसको
जो ईद मिलने आएगा फिर वो तो Exactly. फैसल साहब ने थोड़ा सा हाथ हौला रखा कि अच्छा सेकंड कार्ड की एनर्जी देखते हैं जी। बिल्कुल अच्छी एनर्जी है दी वर्ड तमाम शोबों में ये दस्तरस रखते हैं। आप इनको देखेंगे लाजमी नहीं सियासत बल्कि मुआशत बिल्कुल और मुल्की तमाम मामलात के ऊपर इनको पूरा कंट्रोल है, पूरी ग्रिप है। और यहाँ पे देखें जी एनर्जी में ये नहीं है कि इनके राब्ते जो हैं ये सिर्फ सियासी भी हैं बल्कि अंडरग्राउंड इनके एस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते हो सकते हैं या वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट हमारी अपनी है ना। नहीं है। तो ये तो है वो पता नहीं अब दाऊद जी आपने ना बॉल मैंने करवाई थी, आपने बिल्कुल कदम ऐसे नहीं तो हम लोग तो वो चार मार देते हैं ना उसके ऊपर। भाई एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते नहीं होंगे तो फिर रहेंगी कैसे, हमारी अपनी है। फिर तो आप ऐसे ही अपना हमारे दोस्त नईम की तरह खड़े रहेंगे टेलर के पास। हम मुलाकात तो कर लेते हैं। किसी टाइम भी इसका मतलब है कि छक्का लग सकता है सही तो सही, सही। डरा के रखा हुआ है। जेलम और एस्टैब्लिशमेंट तो गोज हैंड इन हाँ, हैंड। hand in hand। Exactly. हम तो नर्सरी हैं आज से नहीं, अलेक्जेंडर के दौर से। अलेक्जेंडर को हरा के जेलम वालों ने वापस भेजा। बेशक सही बेशक। बात। तो अच्छा अब आपने वो छक्के की तीसरा बात कार्ड की मैंने है। निकालना है। अच्छा जनाब ये माशाल्लाह इनकी आने वाले भी वक्त में भी बड़ी अच्छी पोजीशन आने वाली अच्छा। है। ये कोई अथॉरिटी भी मिल सकती है इनको और अभी भी ले सकते हैं, ये लें या ना लें अच्छा। मैं नहीं कहता, लेकिन कोई ओहदा मिल सकता है बिल्कुल मुस्तकबिल मिल में? सकता है। अच्छा। अच्छी पोजीशन है जनाब, अच्छी एनर्जी आप माशाल्लाह। बस अच्छा, मेरा एक नींद सवाल है। पूरी किया करें। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें भी बता दूं, नींद पूरी किया करें और अपना ख्याल सेहत का रखें। वॉक वूक नहीं कर रहे आप, उसका ख्याल करें। कुछ सेहत नहीं, के आजकल तो हम काफी कर रहे हैं। सेहत के इश्यूज और थोड़ी सी सुस्ती और काहली ये रहती है, थोड़ी सी एनर्जी से बताइए और कुछ मुस्तकबिल में अच्छी कुछ नया प्रोजेक्ट करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये प्लान है आपने कहा ना कि इनके अंदर फोर्स साइटनेस है, ये दूर अंदेश हैं। जी। ये जिस जमाने में इमरान खान साहब के वकील थे, हर खबर बाहर आती थी, ये बड़े बड़े चैनल्स में बैठते थे, सब कुछ हमें बताते थे। अब भी आती और जब ये थोड़ा सा साइड पे हो तो अब खबर भी बाहर आना स्टार्ट नहीं होती। मेरा एक सवाल है, जिस तरह के हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कार्ड्स बताएंगे फैसल भाई बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्या फैसल चौधरी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ सकते हैं? देखते हैं जनाब मेरी तरफ कि फैसल चौधरी साहब का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या राब्ता रहेगा, क्या सोच या रहे हैं। उल्टा कर लेंगे तहरीक इंसाफ ने फैसल चौधरी को छोड़ के देख- आगे कर लिया। यही बात मैं करने वाली थी लेकिन फैसल चौधरी नहीं साहब की। की जो है एनर्जी क्या है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अच्छा जी, ये जो है ना कार्ड, ये एनर्जी है कि फैसल साहब तहरीक इंसाफ को ना रूह रवां समझते हैं, अपनी रूह समझते हैं। यानी कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये छोड़ेंगे, यानी कि इनका कोई ऐसा नजरियाती इख्तलाफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि छोड़ेंगे, बल्कि अगर आप ये भी कहेंगे छोड़ेंगे तो इनके अंदर खुफिया राब्ते कनेक्शन है, नहीं छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। मगर ये अंदर की खबरें सारी जानते हैं। ये तीन कार्ड्स की एनर्जी में तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई, बल्कि ये तो डटे हुए हैं। अभी प्रेशर है इनको कि छोड़ देंगे किसी तरीके से। प्रेशर ये नहीं है कि प्रेशर नहीं, प्रेशर तो होता है, बट क्योंकि इनका जुपिटर की एनर्जी है तो ये कभी ऐसी गलती करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको जो है गलती ये इस चीज को गलती समझते हैं कि किसी के साथ खड़े पाकिस्तान हो तहरीक जाए। इंसाफ तो गलती नहीं कर रही इनका उनका साथ छोड़ के। नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जाहिर बात है कि जब लीडरानी जेल में हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर वो चीज़ें तो नहीं ना उस लेवल की होती। तो जब फैसले की घड़ी होती है ना, तब फैसले होते हैं कि कौन खड़ा है कौन नहीं। अभी तो हालात ही नहीं है ऐसे, इस वक्त कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो वो तो बदनाम तो हो ही। फैसल भाई आप क्या कहेंगे इन तमाम तर बातों के ऊपर? कितनी प्रेडिक्शंस आपको किसी हद मतलब तक आपको क्या लगा सही कि लग रही हैं, कहाँ कुछ कहाँ पे बातें, हाँ। ठीक थे? नहीं, जो इन्होंने बताया उसमें इनकार करने की गुंजाइश कहाँ पे है। जबरदस्त जबरदस्त भाई। बात यह है कि वो ये तो दाऊद साहब भी कार्ड शार्ड है, मैं तो आज तक कोई कार्ड नहीं दे रहा क्या कि तुम्हारा पढ़ा टाइम की रोना है। नॉट ड्यू रिस्पेक्ट। तो बहरहाल ये मेहरबानी है दाऊद भाई की। और देखिए ज़िंदगी में चलते रहते हैं लोग जो हैं, ये सफ़र है। बिल्कुल। हमारा इमरान खान साहब साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ है, वो अदब का और इज़्ज़त का, प्यार का, वो हमेशा बड़ी मेहरबानी करते हैं। बाकी आपके शोज़ पे आपको पता, मैं तो जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है उसको तो तहरीक इंसाफ समझता भी नहीं हूँ। और मैंने आपको पहले कहा था साल डेढ़ पहले कि ये बर्बादी उठाएंगे, और मैं इमरान खान साहब से भी कहा था कि ये आपकी भी जड़ों में बैठेंगे, हमारी भी जड़ों में बैठेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने जो है वो मर्सिडीज दे दी है लाहौर की वैगन चलाने वाले ड्राइवर के हाथ में, तो ये मारेंगे ही मारेंगे। सही हो तो गया। ये सिलसिला इस तरह से ही है। पर
मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल बताऊं, इस वक्त अगर किसी से होप है ना, वो है आपके CDF फील्ड मार्शल यस बिल्कुल आसिम मुनीर साहब से। उसकी वजह है कि उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई है, उन्होंने बड़ा दोनों जंगों में अपना आप, जिसे कहते हैं ना कि ही हैज प्रूवन हिज मेटल, वो अपना आप साबित कर चुके हैं। अब वो भी इस मुल्क के आर्मी चीफ हैं, हम सारे भी इस मुल्क के सिटीजन हैं। हम चाहते हैं कि वो कोई रिकन्सिलिएशन, कोई हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करें। चलें, हम नहीं कहते कि कितने लोग PTI के साथ हैं, थोड़े भी हों तो आप ही के पाकिस्तानी हैं। तो जो एक है ना बेचैनी लोगों में, माशत के सियासी बेचैनी है, उसको वही हाल कर सकते हैं। लोग उनकी तरफ ही देख रहे हैं कि जी वो ये मैशी कामयाबी के क्या करेंगे या किस तरह से। तो मैं तो ये काफ़ी अर्से से अभी मैं कहता हूँ कि पता नहीं उन तक ये मैसेज पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, बस बहरहाल आपके क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब सही ये कैपेबल भी हैं और वो विजन भी रखते हैं, उनकी लोग इज्जत भी करते हैं और लोग उनकी तरफ देखते भी हैं। ठीक हो गया। फैसल भाई आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया। so हम इसी much. वजह से आपके सेंट्रिक रहे कि हमने कहा कि आपका ज़्यादा वक्त हम ना लें, Very एक ही सेगमेंट में सारी चीज़ें आपसे पूछ लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। शहरोज साहब आपका भी शुक्रिया, लेकिन जाते जाते क्योंकि अपोजिशन जा रही है तो हुकूमत भी जा रही है, हाँ। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम को क्या पैगाम क्या देंगे? मुबारकबाद देंगे और क्या पैगाम देंगे? मोहतरम फैसल चौधरी साहब, आपको इनको खास तौर पर बहुत मुबारक, और पैगाम यही है हसनैन बेटी, गज़ल बेटी, बेटे हसनैन सॉरी और गज़ल बेटी के एक दूसरे का ख्याल करें और जिन तक गोश्त नहीं पहुंचा उन तक गोश्त पहुंचाएं और हमें भी खिलाएं। वाह क्या बात है। ख़वातीन और आज़ाद गोश्त इनको भी खिलाना है आपने। और फैसल साहब वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू ईद सो मच फॉर मुबारक कमिंग। आपको। शहरोज साहब आपका आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ईद यहाँ पे मुबारक। वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।